अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किनका था हाथ, सबूत आया सामने। प्लेन क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाली का डीएनए मैच नहीं हुआ, आखिर कहां गया सीएम का शव। प्लेन हादसे का वीडियो बनाने पर लड़के का जीवन हुआ बर्बाद, आखिर कैसे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किनका था हाथ, चलिए जानते हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के भयावह हादसे की तस्वीर आई तो सब हिल गए, लेकिन इन सब के बीच बोइंग कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के भयावह हादसे से लेकर अब तक एक चौंकाने वाली खुलासा हुआ है। इस विमान दुर्घटना के वक्त का पायलट का एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है। यह मैसेज प्लेन क्रैश के ठीक पहले कॉकपिट से भेजा गया था, जिससे विमान के इस तरह गिरने की असली वजह का भी पता चलता है। लंदन के गेटविक जा रहे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने गुरुवार दोपहर 1:30 पर करीब टेक ऑफ किया था। हालांकि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद यह विमान अचानक मेघानी नगर इलाके में स्थित एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। इस भयानक हादसे में 274 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें विमान में सवार 229 यात्री, 12 क्रू मेंबर और इसके अलावे 33 स्थानीय लोग और मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में एक भयानक टेक्निकल फेल्योर है। क्या यहाँ कोई इंजन फेल्योर हुआ है, मेंटेनेंस फेल्योर हुआ है या और कुछ। इस प्लेन क्रैश के बाद शवों की पहचान और उन्हें परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके लिए 12 विशेष टीमों की शिफ्टों में लगातार काम चल रही है और मृतकों के डीएनए मिलान की प्रक्रिया जारी है। अब तक यात्रियों के परिजनों और स्थानीय लोगों से कुल 250 रक्त के नमूने लिए जा चुके हैं। इसमें से 62 नमूनों का डीएनए मिलान हो चुका है। इन डीएनए मैचिंग के आधार पर अब तक 27 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा बिना डीएनए के जांच के पहचान किए 8 शव कल उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे। इस तरह के कुल 35 शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार अब केवल 3 यात्रियों के रिश्तेदारों के डीएनए सौंपने के लिए बाकी है। ये सभी रिश्तेदार वर्तमान में ब्रिटेन में रह रहे हैं और अगले 2 से 3 दिनों में भारत आने की संभावना है, ताकि वे डीएनए सौंप सके और पहचान की प्रक्रिया पूरी हो सके। प्लेन हादसे का वीडियो बनाने पर लड़के का जीवन हुआ बर्बाद, कैसे, चलिए जानते हैं। आर्यन के छत के ऊपर से जब ये प्लेन जा रही थी तो आर्यन ने उसका वीडियो बनाई थी। आर्यन 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने अहमदाबाद आया था। उसने अनजाने में इस हादसे को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस वीडियो को बनाने के बाद उससे पूछताछ भी हुई थी। इस भयावह हादसे की यादें उसे अब भी सता रहा है। हालांकि अब वह अपने शहर लौट चुका है, लेकिन फिर भी उस पर अभी कुछ समस्याएं पीछा कर रही है। आर्यन गुरुवार को अहमदाबाद पहुंचा था। उसी दिन यह त्रासदी हुई। उसने बताया कि वह अपने माता पिता के लिए किराए के मकान में पहुंचा और उत्सुकता से छत पर चला गया और वहां से उसे कम ऊंचाई पर उड़ता एक विमान दिखाई दिया। उसने कभी इतने करीब से विमान नहीं देखा था, इसलिए उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जो उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। विमान अचानक से नीचे गिरा और एक मेडिकल कॉलेज कैंपस में जा टकराया और टकराकर विस्फोट हो गया। आर्यन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने सोचा था कि विमान हवाई अड्डे के दूसरे तरफ उतरेगा, लेकिन वह मेरी आंखों के सामने विस्फोट हो गया। यह दृश्य बहुत डरावना था। यह हादसा आर्यन के लिए इतना सदमे भरा था कि वह अब तक उससे उबर नहीं पाया। उसके पिता भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद अहमदाबाद मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। वह मेघानी नगर में किराए के मकान में रहते हैं। यह मकान हवाई अड्डे और हादसे वाली जगह के बीच में पड़ता है। इस हादसे के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।